हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण की बुक के 10वें पाठ पानी और हम के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों, आपकी बुक में चर्चा कीजिए व लिखिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग होते हुए देखा है? सूची बनाइए। तो बच्चों, इसका उत्तर है हमने पानी का उपयोग निम्नलिखित काम धंधों में होते हुए देखा है। तो बच्चों, पानी का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? सबसे पहले तो हलवाई की दुकान पर, ठीक है, हलवाई की दुकान में। दूसरा है बच्चों मोटर कार के गैराज में। तीसरा है मकान के निर्माण में। पंचर वाले की दुकान पर बच्चों, और लॉन्ड्री में, होटलों में, कारखानों में, नर्सरी में, सिंचाई में। तो बच्चों, इन कार्यों में पानी का उपयोग किया जाता है। आप देख भी सकते हो, जहां जहां जाओगे आपको सब जगह पर पानी मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों, प्रश्न दूसरा है आपका, इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है? तो बच्चों, हमने देखा था कि किन किन स्थानों पर जल का उपयोग किया जाता है। तो ये पानी बच्चों आता कहाँ से है, ठीक है। इन कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाने वाला पानी निम्नलिखित स्थानों से मिलता है। एक तो है बच्चों सरकारी नल से, दूसरा तालाबों से, तीसरा कुओं से, चौथा बोरिंग से, पांचवा नहरों से, और छठा है नदियों से। तो बच्चों, ये पानी के स्रोत है, इनके जरिए हमें पानी मिलता है। बच्चों, प्रश्न तीसरा है आपका, आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है? तो इसका नाम पता करके लिखिए। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको देना है, क्योंकि आपके गांव या शहर के आसपास कौन सी नदी है, कौन सा तालाब है। अगर उनका नाम रखा हुआ है बच्चों, तो आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है, क्या इनमें साल भर पानी भरा रहता है? किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में अधिक रहता है? तो बच्चों, जिस तरह से राजस्थान राज्य में चंबल नदी में साल भर पानी रहता है, शेष नदियां बरसाती हैं जिनमें साल भर पानी नहीं रहता है। जब बारिश होती है तब इन नदियों में पानी आता है। तो इन नदियों में गर्मी के मौसम में पानी कम और बरसाती मौसम में पानी अधिक होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहां के पानी को पवित्र मानते हैं और वहां से पानी लेकर आते हैं? कॉपी में आपको तालिका बनाकर लिखनी है। तो बच्चों, आप जानते ही हो कि जैसे हरिद्वार है, बद्रीनाथ, केदारनाथ है, यहाँ पर गंगा नदी बहती है। तो लोग जब जाते हैं वहां तो अपने साथ गंगा जल भर कर लाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तालिका बनानी है, जिस तरह से यहाँ बनी हुई है। एक तरफ आपको स्थान लिखना है और दूसरी तरफ वहां के पवित्र जल को क्या कहते हैं। पहला है बच्चों हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो यहाँ पर बच्चों गंगा नदी बहती है, तो यहाँ के जल को कहते हैं गंगा जल। दूसरा है बच्चों गंगा सागर, तो यहाँ पर भी गंगा जल है, ठीक है, यहाँ पर भी गंगा नदी बहती है। तीसरा है बच्चों इलाहाबाद, तो यहाँ के जल को बच्चों कहते हैं त्रिवेणी जल, ठीक है। अब बच्चों, प्रश्न अगला है, इस पवित्र जल का उपयोग किस किस अवसर पर करते हैं? इस पवित्र जल का उपयोग निम्नलिखित अवसरों पर करते हैं। पहला है विविध अवसरों पर किए जाने वाले धार्मिक उत्सवों पर। दूसरा है गणेश चतुर्थी, रामनवमी, जन्माष्टमी, दीपावली आदि त्योहारों पर, ठीक है। तीसरा है विवाह संस्कार में और चौथा है मृत्यु संस्कार में। तो ये इस पवित्र जल का उपयोग इन इन अवसरों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों सातवां, विभिन्न तीज त्योहारों और रीति रिवाजों की सूची बनाइए जो पानी के स्रोत के पास मनाए जाते हैं, ठीक है। पहला है बच्चों कार्तिक मास के स्नान, दूसरा है माघ माह के स्नान, तीसरा है यम द्वितीया का त्योहार, चौथा है मकर संक्रांति, पांचवा है वच द्वादश का त्योहार। अगला प्रश्न है बच्चों आठवां, अपने गांव के आसपास के मेलों, उत्सवों या गतिविधियों के बारे में लिखिए जो पानी के स्रोत के पास होते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपके गांव के आसपास कौन से मेले पर और उत्सवों और गतिविधियां पानी के स्रोत के पास होती है, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, सोचिए और बताइए में, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है,
आप उस पेज नंबर पर आ जाइए जहां पर लिखा हुआ सोचिए और बताइए। इसका पहला प्रश्न है, आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वह एक ओर क्यों बहता है? तो इसका उत्तर है, पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, इसलिए कमरे या आंगन में जिस ओर ढलान होगा पानी उसी दिशा में बहेगा। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, मोहल्ले की नालियों और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता है? इसका आंसर है, मोहल्ले की नालियों का पानी नदियों में और नदियों का पानी बड़ी नदियों में बहकर अंततः समुद्र में चला जाता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, देखिए और बताइए में पहला प्रश्न है, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। इसका आंसर है, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां ये है, पहली है गंगा नदी, दूसरी यमुना नदी, तीसरी कृष्णा नदी, चौथी गोदावरी नदी, पांचवी है बच्चों नर्मदा नदी, छठी है ब्रह्मपुत्र नदी, सातवीं है बच्चों कावेरी नदी, 8 नंबर पर है ताप्ती नदी, 9 नंबर पर है महानदी, 10 नंबर पर है सतलज नदी और 11वीं है बच्चों चिनाब नदी। ये हमारे भारत की प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा से लगे 3 समुद्रों के नाम बताने। ठीक है, पहला है हिंद महासागर, दूसरा है अरब सागर महासागर, ठीक है, और तीसरा है बच्चों बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है बच्चों सोचिए और लिखिए में पहला प्रश्न है, अगर हम भूगर्भीय जल का तेजी से उपयोग करेंगे तो क्या वह इतनी ही तेजी से फिर भर सकता है? विचार करके लिखिए। तो बच्चों भूगर्भीय पानी वो होता है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, जैसे आप कुओं से निकालते हो या हैंडपंप की हेल्प से निकालते हो। तो इसका उत्तर है बच्चों, अगर हम भूगर्भीय जल का तेजी से उपयोग करेंगे तो वह इतनी ही तेजी से फिर नहीं भर सकता, क्योंकि भूगर्भीय जल वर्षा का जल है जो रिस रिस कर धीरे धीरे इकट्ठा होता है। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पानी बचाने के लिए आप क्या क्या करोगे? इसका आंसर है, पानी को आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करेंगे। सेकंड है बच्चों, पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। थर्ड है, बूंद बूंद पानी को बचाएंगे। चौथा है, यदि हमारे स्कूल, घर, सड़क या आसपास हमें नल से पानी टपकता मिलेगा या नल खुला मिलेगा तो हम उसे बंद करेंगे या करवाएंगे ताकि पानी व्यर्थ बहकर ना जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, पता कीजिए और लिखिए में पहला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में नदी तालाबों में क्या क्या डाला जा रहा है जिससे पानी गंदा हो रहा है? तो बच्चों इसका आंसर है, हमारे क्षेत्र के नदी तालाबों में घर, ऑफिस, उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी की नालियों का पानी डाला जाता है तथा वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी डाला जा रहा है जिससे इनका पानी गंदा हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, इन जल स्रोतों के गंदा होने से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? उत्तर है बच्चों, इन जल स्रोतों के गंदा होने से पानी गंदा और दुर्गंध युक्त हो जाता है, बदबू आने लग जाती है इसमें। ऐसे पानी के उपयोग से अनेक रोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चे इसका, यदि आपके घर का पानी आपके घर के बाहर इकट्ठा हो जाए, एकत्र हो जाए तो क्या क्या परेशानी होगी? इसका आंसर है, उस पानी से दुर्गंध आएगी, वहां मक्खी मच्छर पैदा होंगे जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। अगला प्रश्न है बच्चों, पता कीजिए और लिखिए का पहला प्रश्न है, नल में आने वाले पानी को वितरण से पहले कैसे साफ किया जाता है? तो इसका आंसर है, नल में आने वाले जल को वितरण से पहले क्लोरीन डालकर साफ करते हैं। हमारे घरों में बच्चों साफ पानी आता है, इससे पहले जो बड़ी टंकी होती है वहां पर पानी में क्लोरीन डाला जाता है। प्रश्न दूसरा है, पुराने समय में जब पानी बोतल में नहीं बेचा जाता था तब यात्री पानी कहाँ से पीते थे? तो इसका उत्तर है, पुराने समय में यात्री विभिन्न स्थानों पर लगी प्याऊ से पानी पीते थे। बच्चों आपने देखा होगा कई जगह पर पानी के घड़े रखे होते हैं, ठीक है, और वहां पर कोई बैठा भी होता है, तो वो बच्चों प्याऊ होते हैं। जहां पर पानी की सुविधा नहीं होती तो वहां जगह जगह पर प्याऊ लगा दिए जाते हैं। तो आपको बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ पर प्याऊ देखे। तो बच्चों जहां आप रहते हो आपके आसपास अगर आपने कहीं प्याऊ देखे हैं तो आप उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पता कीजिए कौन लोग प्याऊ लगाते हैं और क्यों?
तो इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया है, इसलिए आज भी व्यापारी, उद्यमी लोग यात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी का प्याऊ लगाते हैं। जाना समझा, अब बताइए। अब बच्चों इसके पहला प्रश्न है, आपने बहता पानी कहाँ कहाँ देखा है? इसका आंसर है हमने बहता पानी बच्चों नदियों, नहरों, नालों नालियों में देखा है। प्रश्न दूसरा है, पानी व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? इसका आंसर है पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए क्योंकि धरती पर उपयोग योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। अगर हम इस पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की परेशानी हो सकती है। प्रश्न तीसरा है, पानी मैला कैसे हो जाता है, गंदा कैसे हो जाता है? पानी में मल मूत्र, कूड़ा करकट, उद्योगों से निकली गंदगी आदि के मिला देने से पानी गंदा हो जाता है। चौथा प्रश्न है, पानी को साफ कैसे रखें? इसका उत्तर है बच्चों, बहते पानी में गंदे पानी की नालियों को न डालें, उसमें कूड़ा करकट ना डालें तथा उद्योगों का निकला कचरा भी ना डालें। दूसरा है, पानी का उपयोग करने से पहले उसमें क्लोरीन की गोलियां डालें। और तीसरा है बच्चों, साफ पानी को ढककर रखें। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 10th, इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आप भी अपनी नोटबुक में काम कीजिए और इसको बच्चों आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।